दोस्तों याद होगा जब मैंने महाराष्ट्र की खबर आपको बताई थी और एकनाथ शिंदे का गुस्सा दिखाया था कि कैसे बीजेपी शिवसेना के नेताओं को एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना के नेताओं को तोड़ रही है और उससे आग बबूला एकनाथ शिंदे हुए। देवेंद्र फडणवीस ने वचन दिया था कि अब एक भी शिवसेना एकनाथ शिंदे वाला नेता बीजेपी में शामिल होगा। फिर भी उसके बाद अमित शाह के पास पहुंच गए थे एकनाथ शिंदे। मैंने तब भी कहा था अगला जो वक्त आएगा वो अजित पवार का आएगा। जी हां, अजित पवार भी आग बबूला हो गए। अब जो पहले स्थिति नहीं बन रही थी वो बनती नजर आ रही है। हालात ये पैदा हो गए हैं कि कभी भी महाराष्ट्र की महायुति सरकार भरभरा कर गिर सकती है। दरअसल जितना बहुमत इस समय चाहिए भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में रहने के लिए महाराष्ट्र में, उस बहुमत से वो दूर है और उसकी ख्वाहिश इन दोनों ही दलों में से यानी एकनाथ शिंदे की शिवसेना या अजित पवार की एनसीपी में से पूरी कर सकती है। अब दोनों ही जब बागी तेवर दिखा रहे हैं तो हालत खराब है। ऐसे वक्त में जहां लोकल बॉडी के चुनाव होने वाले हों उससे पहले ही महायुति में दरार नहीं खाई पैदा हो गई है। इस समय की सबसे बड़ी खबर आपको दिखाने जा रहा हूं। एकनाथ शिंदे के बाद अजित पवार के बागी तेवर नजर आ रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था, इसीलिए बीजेपी अजित पवार से ज्यादा एकनाथ शिंदे पर भरोसा करती है। भरोसे की वजह भी आपको दिखाऊंगा और अजित पवार ने ऐसा कौन सा सियासी बम फोड़ दिया जिससे हैरत में पड़ी हुई है बीजेपी, वो भी देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। सबसे पहले मैं खबर दिखा रहा हूं, वहां बीएमसी के चुनाव होने जा रहे हैं। बीएमसी के चुनाव अमूमन बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। दरअसल ये समझ लीजिए विधानसभा चुनाव और बीएमसी के चुनाव समानांतर माने जाते हैं। वहां बीएमसी पर कब्जे के लिए सारे राजनीतिक दल सारे घोड़े खोल देते हैं और ऐसे ही हालात इस समय महायुति के साथ भी हैं और महाविकास अघाड़ी के साथ भी हैं। लेकिन जितनी नाराजगी महाविकास अघाड़ी में नहीं है उससे कहीं ज्यादा महायुति में नजर आती है। कैसे, पहले देखिए, इसमें स्पष्ट किया गया कि बीएमसी चुनाव से पहले गरमाई महाराष्ट्र की सियासत, आपस में ही भिड़े महायुति के नेता। महायुति क्या है पहले मैं आपको बता दूं। महायुति समझ लीजिए एनडीए और महाविकास अघाड़ी यानी इंडिया गठबंधन की समझ लीजिए लोकल स्तर पर। कैसे? महायुति में बीजेपी है, एकनाथ शिंदे की शिवसेना है और अजित पवार एनसीपी गुट वाले, ठीक है ना। एनसीपी, शिवसेना और बीजेपी। महाविकास अघाड़ी में अगर आप जाकर देखेंगे तो खास तौर पर वहां पर कांग्रेस, शिवसेना उद्धव ठाकरे वाली और एनसीपी शरद पवार वाली, ये प्रमुख पार्टियां हैं। अब महायुति में आपस में ही सिर्फ फुटबॉल जैसे हालात हैं। अभी हाल ही में कैबिनेट की बैठक से दूरी बना ली थी महायुति के एकनाथ शिंदे गुट के मंत्रियों ने और अब मोर्चा है अजित पवार का। पहले खबर क्या है इसे समझिए। खबर यह है कि आगामी बीएमसी चुनाव को लेकर सियासी पारा हाई है। बीएमसी चुनावों की तैयारियां सभी दलों में हो रही हैं। वोटरों को साधने के लिए तरह तरह की योजनाएं बनाई जा रही हैं। इन सबके बीच महायुति सरकार में सब कुछ ठीक न चलने की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। ओके, वैसाखी के सहारे चल रही वैसाखी जो जैसे मोदी सरकार चल रही है वैसे महाराष्ट्र सरकार में अब दरार आती जा रही है। दरअसल महायुति के सहयोगी दलों के नेता आपसी अनबन के चलते ये खबरें सुर्खियों में। कभी शिंदे के नाराज होने की खबर आती है तो कभी अजित पवार खफा हो रहे हैं, तो कई दल ऐसे भी हैं जो इस बार भाजपा से अलग होकर चुनाव लड़ने के ऐलान कर रहे हैं। खैर, कुल मिलाकर देखा जाए तो महायुति बिखरती हुई दिखाई दे रही है। एक खास बात इसमें यह भी बता दूं कि महायुति में एकनाथ शिंदे की शिवसेना तो है ही, बीजेपी भी है, लेकिन इस बार बीजेपी से अलग हटकर एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने अजित पवार गुट नहीं बल्कि शरद पवार गुट वाले एनसीपी से गठबंधन भी किया है। इसने भी बेचैन किया, इसलिए अजित पवार को माफ चाहूंगा एकनाथ शिंदे को खास तौर पर अमित शाह ने मिलने के लिए बुलाया था। अब खबर क्या है इन सब के बीच, ये मेन खबर है। बीएमसी चुनाव से पहले महायुति में दरार, बीजेपी की अजित पवार को 2-2 कहा अगर नवाब मलिक। अब ये क्यों कर रहे हैं मैं आपको समझा देता हूं। दरअसल आप जानते हैं कि बीजेपी अपने आप को बहुत सशक्त दिखाने के लिए कभी कभी अपने सहयोगियों को एक संदेश देने की कोशिश करती है। मैंने पहले भी कहा और अब भी कह रहा हूं, एकनाथ शिंदे जैसे ही अमित शाह से मिलकर आए हैं बीजेपी आश्वस्त नजर आ रही कि एकनाथ शिंदे कहीं नहीं जाएंगे। दोनों के पैरेलल अगर मैं मानता हूं तो अजित पवार को लेकर बीजेपी बिल्कुल नीतीश कुमार की तर्ज पर थोड़ी आशंकित रहती है कि कहां पलटी मार जाए। अजित पवार चूंकि शरद पवार के भतीजे भी हैं और परिवार का हिस्सा है, इसलिए बीजेपी को इस बात की उम्मीद रहती है कि अजित पवार कभी भी पलटी मार सकते हैं। जबकि एकनाथ शिंदे के साथ दूसरा खेल है, वो उद्धव ठाकरे के परिवार से नहीं आते। उन्होंने शिवसेना में जरूर सेंधमारी की लेकिन वो उद्धव ठाकरे के घर के नहीं है। ऐसे में अगर लौटकर जाने की संभावना भी बनी तो एकनाथ शिंदे का वो कद नहीं रह पाएगा जो पहले कभी हुआ करता था। इसलिए एकनाथ शिंदे चाहकर भी कभी अब उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना में जाने से बचेंगे। यह बात
बीजेपी अच्छे से जानती है। इसलिए वो अजित पवार से ज्यादा एकनाथ शिंदे पर भरोसा करती है कि जब एकनाथ शिंदे कहीं जाने लायक है ही नहीं तो इनको अपने साथ मना कर रखा जाए। मनाकर भी और बनाकर भी, क्योंकि अगर सरकार इधर उधर जाने की स्थिति अजित पवार की वजह से बनी तो एकनाथ शिंदे ही सबसे मजबूत बैसाखी है। इसलिए जब एक देवेंद्र फडणवीस से बीजेपी से नाराज हुए तो अमित शाह ने इस पूरे मामले की कमान संभाली थी। लेकिन अब अजित पवार के साथ क्या पंगा हुआ है जरा समझिए। महाराष्ट्र में आगामी बीएमसी और स्थानीय निकाय चुनाव से पहले महाराष्ट्र की सत्तारूढ़ महायुति में तनाव चरम पर पहुंच गया है। बीजेपी ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर मुंबई में अजित पवार गुट वाली एनसीपी का नेतृत्व नवाब मलिक करेंगे तो उनके साथ कोई गठबंधन नहीं होगा, यानी गठबंधन टूटने जा रहा है अजित पवार गुट से। बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं और मंत्री हैं आशीष शेलार ने सार्वजनिक रूप से घोषणा की कि उनकी पार्टी ऐसे किसी भी नेता का समर्थन नहीं कर सकती जिस पर मनी लॉन्ड्रिंग और अंडरवर्ल्ड से संबंधों जैसे गंभीर आरोप हो। ये आप सुन लिया आपने, क्या कहा जा रहा, मनी लॉन्ड्रिंग। कितनी साफ सुथरी बनने की कोशिश बीजेपी कर रही है, जबकि इनके आयात करके लाए गए नेताओं पर ही गंभीर आरोप है। क्या गंभीर आरोप हेमंत बिस्व शर्मा पर नहीं है? क्या नवाब मलिक ही उनको नजर आते हैं? इसके अलावा छगन भुजबल, क्या अजित पवार को लेकर उनके मन में कोई संशय नहीं है? मनी लॉन्ड्रिंग वजह ही नहीं है। नवाब मलिक से दिक्कत क्या है वो मैं अब आपको बता देता हूं। नवाब मलिक वाला मसला आज उठाते हैं और बताते हैं। शाहरुख खान के बेटे आर्यन को जब एक पुलिस वाले ने उठाया था नारकोटिक्स का आरोप लगाकर, उसके बाद से ही बीजेपी उस पुलिस वाले का समर्थन कर रही थी, जबकि मीडिया से लेकर तमाम लोग इस बात के लिए पूरी तरह से पुरजोर तरीके से खड़े थे कि आर्यन को गलत तरीके से फंसाया गया है। बाद में कुंडली भी खुली थी और कई गंभीर आरोप भी उस पुलिस वाले पर लगे थे। खैर, इसमें नवाब मलिक की महत्वपूर्ण भूमिका निकलकर सामने आई थी जब उन्होंने आर्यन का जबरदस्त तरीके से समर्थन किया था और तो और उस पुलिस वाले की कुंडली खुली थी। तब से ही बीजेपी खासतौर पर नवाब मलिक को लेकर गुस्से में रहती है। नवाब मलिक का साथ देने का मतलब है बीजेपी की वो थ्योरी जिस थ्योरी में उन्होंने उस पुलिस वाले का साथ दिया था उसमें वो फंसते नजर आते हैं। इसलिए नवाब मलिक के नाम पर खासतौर पर यह धमकी देने पर उतर आए। लेकिन क्या यह धमकी इतनी आसानी से बीजेपी दे सकती है? यानी एकनाथ शिंदे को क्या मना लिया गया है? अब देखिए, शेलार ने जोर देकर कहा यह विरोध नवाब मलिक से व्यक्तिगत नहीं बल्कि उन पर लगे आरोपों की गंभीरता की वजह से है। उन्होंने कहा कि बीजेपी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं कर सकती। मैंने कहा कितनी आदर्शवादी बन रही है पार्टी। छगन भुजबल जिन पर आरोप लगा, आपको यकीन नहीं होगा, खबर उठाकर देखिएगा, जांच एजेंसी ने कह दिया कि छगन भुजबल पर जो आरोप थे उनकी अब जो एफआईआर थी वो कॉपी नहीं मिल रही थी, क्योंकि छगन भुजबल शरद पवार को छोड़कर अजित पवार की एनसीपी में शामिल हुए थे। उसके बाद से जांच एजेंसी को वो जो आरोप लगे थे उसकी चार्जशीट, उसका जो एफआईआर थी वो मिलना ही बंद हो गई। और आज ये सिद्धांतों की बात कर रहे हैं बीजेपी के। उन्होंने कहा कि बीजेपी के मुंबई अध्यक्ष आशीष शेलार ने रुख का समर्थन करते हुए पार्टी ने स्पष्ट कर दिया कि जब तक मलिक चुनाव प्रभारी रहेंगे मुंबई में तब तक सीट बंटवारे पर कोई चर्चा संभव नहीं है। बीजेपी को आशंका है कि मलिक के साथ दिखने से उनके कोर वोट बैंक पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। कुल मिलाकर सरकार बहुत संशय में चल रही है। बीजेपी एकनाथ शिंदे के सहारे है, लेकिन क्या एकनाथ शिंदे इस चीज का फायदा उठाएंगे? अगर अजित पवार बाहर जाते हैं तो एकनाथ शिंदे आसानी से अब अपनी मांग भी मनवा सकते हैं मुख्यमंत्री वाली। नमस्कार।